अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेटा एड्स क्लास नंबर 6 बैच 12। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स के हवाले से। बेसिकली हम ऐड चलाना चाह रहे हैं और हम ऐड स्टार्ट करने वाले थे, लेकिन फेसबुक ने पूछा कि मकसद क्या है आपका। तो कल हमने कैंपेन ऑब्जेक्टिव समझे थे, मकसद समझा था कि हम ऐड क्यों चलाना चाहते हैं और फेसबुक पर कौन कौन से ऑप्शन हैं। ठीक है, तो आज किसी एक ऑब्जेक्टिव को चुनकर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है तो इस तरह करते हैं कि एक सिनेरियो बना लेते हैं जहन में, फिर उसको लेकर चलते हैं। मिसाल के तौर पर स्किल अप एकेडमी का पेज ज़रा देख लेते हैं कि यार इस पर कितने लाइक्स एंड फॉलोअर्स हैं। अच्छा, 517 फॉलोअर्स हो चुके हैं अब तक। तो हम कहते हैं यार अब कोई जो इसमें देखने आएगा तो 500 तो अभी कम है, तो कम से कम 1000 तो होने चाहिए ना। ठीक है, आप क्या कहते हैं? ठीक है, होने चाहिए। तो इनके फॉलोअर्स बढ़ाने के लिए कैंपेन चलाते हैं। ठीक है, अब ऐसा करते हैं कि आप लोग ऐड चलाने लगे हैं, या चले हम मिलकर ऐड चलाने लगे हैं, और स्किल अप एकेडमी यानी कि आपके पास ज़ुबैर भाई आए हैं कि यार मेरे फॉलोअर्स कम हैं, तो कोई फॉलोअर्स बढ़ सकते हैं। ठीक है, आपने कहा जी बिस्मिल्लाह, ठीक है ऐसे बढ़ा देते हैं यार, हमारा तो काम ही यही है। ठीक है, तो हमारे पास एक सिनेरियो आ गया है, केस आ गया है कि हम इन एकेडमी के लिए ऐड चलाएंगे और इनके फॉलोअर्स बढ़ाएंगे फ़िलहाल। ठीक है, उसके लिए करेंगे क्या? तो मैंने ये खोला, ठीक है, ऐड अकाउंट मैंने ओपन किया है। ऐड अकाउंट में हम कहाँ जाएंगे जी? कैंपेन में क्रिएट पर क्लिक करेंगे। ये हमने क्रिएट पर क्लिक किया। अच्छा, कुछ याद है ये 6 में से कौन सा ऑब्जेक्टिव था? नहीं, इंगेजमेंट था। ठीक है, ये मैंने क्लिक किया। ये देखें, गेट मोर मैसेजेस, परचेजेस थ्रू मैसेजिंग, वीडियो व्यूज़, पोस्ट इंगेजमेंट, और ये लिखा हुआ है पेज लाइक्स। ठीक है, मैं थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसको। ठीक है, ये पेज लाइक्स, तो हम पेज लाइक के लिए कैंपेन चलाएंगे जी। अच्छा, गुड फॉर, ये कैंपेन किस किस चीज़ के लिए अच्छी होती है? मैसेंजर, इंस्टाग्राम एंड व्हाट्सएप। अगर हम चाहते हैं कि हम इंगेज हों या कोई कस्टमर, कंज्यूमर, यूज़र हमारे साथ इंगेज हो। ठीक है, इंगेज का मतलब है इंटरेक्ट करना, एक्टिविटी करना, हमसे किसी न किसी तरीके से बात करना। वीडियो व्यूज़ के लिए भी अच्छा है, पोस्ट इंगेजमेंट। ठीक है, अब अच्छा जिस चीज़ पर आप ले आ रहे हैं उसकी बारे में डिटेल, कन्वर्जन्स फॉर एग्जांपल, चले कन्वर्जन बाद की बात है। पोस्ट इंगेजमेंट, गेट पीपल टू इंटरेक्ट विद योर पोस्ट। फेसबुक पर जब हम पोस्ट लगाते हैं तो उसके साथ कैसे इंटरेक्ट किया जाता है? लाइक्स, कमेंट्स, शेयर करके, तो ये पोस्ट के साथ की इंगेजमेंट होती है। ठीक है, अच्छा तो चलें स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हमने ऑब्जेक्टिव स्टार्ट कर लिया। ठीक है, अब हम करेंगे कंटिन्यू। फेसबुक पूछता है कि ऐसा है, 2 तरीके हैं आपके पास कैंपेन सेटअप करने के। एक है ऑटोमेटिक, भी कभी लिखा होगा यहाँ पर, कभी टेलर्ड लिखा होगा, कभी कोई लफ्ज़। ठीक है, इसमें फेसबुक कह रहा है कि यार मैंने आपके लिए सारा सेटअप पहले से काफ़ी चीज़ें खुद से डिज़ाइन कर रखी हैं, आपने अपने तरीके की जो, यानी आप लोकेशन का बताना है, आपने ऑडियंस का बताना है। ठीक है, कि मैं किस किस को ऐड दिखाऊं, बाकी चीज़ें मैंने सेट कर रखी हैं, तो ये कर लें। या फिर मैनुअल,
मैनुअल लिखा हुआ है कि क्रिएट एन एंगेजमेंट कैंपेन फ्रॉम स्क्रैच। स्क्रैच का मतलब वो वाला स्क्रैच, ठीक है, मतलब ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप प्रोफेशनल तौर पर ज़्यादातर इसी पर जाएंगे, ठीक है। हाँ, बाद में इसको आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन आपको ये सब चीज़ें आती हों। मैनुअल में सब चीज़ हमें ही सेट करनी है और हमारे पास ही कंट्रोल रहेगा, ठीक है। मैं आपको कुछ चीज़ें चले समझाऊंगा कि यहाँ पर कंट्रोल से मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ। यहाँ पर अक्सर ये होता है कि फॉर एग्जांपल बजट का कंट्रोल, ये चीज़ें ये पहले से बता रखते हैं कि यार आप ये पहले ऐसे रखें, इतना बजट रखें, ठीक है। अब हमने अपने बजट को भी तो देखना है ना, हमारा क्लाइंट इतना बजट ना भर रहा हो, ठीक है। तो हम मैनुअल पे जाएंगे, मैनुअल पर गए, हमने कंटिन्यू किया। अच्छा, यहाँ पर ये लेफ़्ट साइड में देखें, 1 2 3 लेवल आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक लेवल ओपन है और उसके ऑप्शंस हैं, ये दूसरा लेवल है, ठीक है, उसके ऑप्शंस हैं, ये तीसरा लेवल है और उसके ऑप्शंस हैं। ये तो कोई काफ़ी मुश्किल बात नहीं हो गई। फिर वही बात है कि मैंने सोचा था चलें फेसबुक मुझसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, उसके बाद कहेगा अच्छा यार बस ये ऐड लगाओ और टाटा बाय बाय। मैं तो इतना खुश था कि यार मुझे क्लाइंट देगा ये इमेज ऐड लगाओ, ये वीडियो लगाओ, मैं बस लगाऊंगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोकेशन दूंगा कि ये पाकिस्तान को दिखा दो, ये या इस्लामाबाद में ऐड चलाना है बस। तो ये तो 3 लेवल यार, चीज़ें मुश्किल होती जा रही हैं। आप लोग क्या कहते हैं? तो ऐसा है कि इन चीज़ों को थोड़ा आसान बनाते हैं, एक एक चीज़ को अगर हम सही से समझ लें, ठीक है, तो आसान हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, आपको ज़रा पहले ये बता दूं कि जब भी आप ऐड चलाएंगे, बल्कि यहाँ पर ये कर देता हूँ कि हम क्या चला रहे हैं, इनके लिए पेज लाइक्स ले आना चाहते हैं, ठीक है। अच्छा, पेज लाइक्स जब ले आना चाहते हैं तो कैंपेन ओपन किया हमने और हमें जी बैठे, हमें 3 लेवल दिखाई दे रहे हैं। कितने लेवल? कैंपेन, ऐड सेट, ऐड, ये 3 लेवल है, ठीक है। अच्छा, कैंपेन, ऐड सेट और ऐड, आपको याद पड़ता है कि गूगल में भी कुछ ऐसा नहीं था? जिन्होंने गूगल एड्स किया है वो बताएं कि वहाँ पर क्या सीन था। वहाँ पर ऐड, ये दूसरे लेवल का नाम क्या था, किसी को याद है? नहीं, वो तो चले हम स्टार्ट में टाइप्स चूँकि सिलेक्ट करते हैं ना, जैसे हमारी कैंपेन खुलती है वहाँ पर नाम थोड़ा सा चेंज था, तो याद है? इसी से रिलेटेड है जो यहाँ पर एडसेट है ना जी, यानी वो एडसेंस वो अलग चीज़ है, वो अलग चीज़ है। वहाँ पर ऐड ग्रुप होता है, ठीक है, वहाँ पर होता है ऐड ग्रुप, गूगल में ये होता है, ठीक है। कहने का मकसद है जस्ट नाम चेंज है, ठीक है, बाकी चीज़ें वही होती हैं, उसमें भी उसी तरह के ऑप्शन होते हैं, यहाँ पर भी वही चीज़ें हैं। तो यहाँ पर हम ऐड चलाने लगे हैं और ये 3 हमें चीज़ें सेट करनी हैं। अच्छा, यहाँ पर एक मैं आपको बात समझा दूँ, ये कॉन्सेप्ट है, ठीक है। आखिर 3 ही चीज़ें क्यों हैं, 3 लेवल क्यों हैं? ऐसा क्यों नहीं था कि फेसबुक ने कहा हाँ भाई ये एक ही जगह है, यहाँ पर सारे ऑप्शन सेट करो, इन चीज़ों को सेट करो, ऐड चल जाएगा। ये 3 चीज़ों का मकसद क्या है, ठीक है। अभी मैं सिर्फ एक सिंपल में जाऊंगा, इतना एडवांस में नहीं करूंगा, ताकि आप लोग बिल्कुल न्यू हैं, आप इन चीज़ों को आराम से समझ सकें। मैं आपको एक बिल्कुल इजी सी मिसाल देता हूं कि आपने इस तरह समझना है कि ये पूरा एक फैमिली सिस्टम है, ठीक है। फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? दादा, ठीक है, दादाजी बड़े होते हैं ना। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि
अगर जो दादाजी हैं उनका सिर्फ एक बेटा होगा या ज़्यादा औलाद हो सकती है? हो सकते हैं ना। तो यहाँ पर जो दादा है ना, यहाँ पर ऐड सेट को हम बना देते हैं कि ये अब्बा जी हैं, ठीक है, ये चाचा हैं, ये फुप्पो हैं, ठीक है। इसका मतलब है जो मैं आपको चीज़ समझाना चाह रहा हूँ ना वो ये है कि एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा ऐड सेट हो सकते हैं। क्यों होंगे ये बाद में देखेंगे, क्यों होंगे ये बाद में देखेंगे। अभी हमने ये समझना है कि एक कैंपेन के अंदर एक से ज़्यादा ऐड सेट हो सकते हैं। फिर हर ऐड सेट के अंदर, बल्कि उर्दू में चल रहा है तो उर्दू में, ठीक है। अब ये बच्चे भी ज़्यादा हो सकते हैं ना। एक ऐड सेट के अंदर फिर एक से ज़्यादा ऐड्स होंगे या हो सकते हैं, आप बना सकते हैं। वजह क्या होगी, क्यों बनाएंगे, ये बाद में देखेंगे, ठीक है। फ़िलहाल मैं चूँकि ये ज़रा एक ऐसा कंसेप्ट है ना वो गपशप में याद भी रह जाता है, ठीक है, तो मैं इसलिए ये चीज़ करता हूँ ताकि याद रह जाए। असल में ये फिर बेसिकली टेस्टिंग के लिए हम ये करते हैं, या बजट की टेस्टिंग होती है या एड्स की टेस्टिंग होती है। फ़िलहाल बस आपने यही समझना है कि ये कंसेप्ट आपके जहन में। अच्छा, तो ये है हमारा कैंपेन लेवल, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, न्यू इंगेजमेंट कैंपेन। अच्छा, तो ये यहाँ पर इसके ऑप्शंस हैं। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, नेम, यानी कि जो हम कैंपेन स्टार्ट करने वाले हैं उसको हम क्या नाम दें, ठीक है। आपकी मर्ज़ी है जो भी नाम दें, ठीक है। मैं कहता हूँ कि इसको हम नाम दे देते हैं समंदर खान 1, ठीक है, मेरी मर्ज़ी है ना यार, जो भी नाम दो। यहाँ पर ये बात समझाने का ये मकसद है कि ये आपका जो नाम है ना कैंपेन का नाम, ये लोगों को नहीं दिखने वाला, ये सिर्फ आपको शो होगा या आपके क्लाइंट को शो होगा। और आप अपने याद दहाने के लिए जो भी इसका नाम रखें, बेसिकली ज़्यादातर जो नाम रखे जाते हैं, मिसाल के तौर पर इंगेजमेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल ये कैंपेन कौन सी है और हम किस डेट पर चला रहे हैं, ठीक है, हम 26 जून को हम ये चला रहे हैं मिसाल के तौर पर, या आप जिस मकसद के लिए चला रहे हैं, ठीक है, कि आप इससे क्या, या मैं लिख देता हूँ कि पेज लाइक्स। अब जब भी मैं देखूँगा रिज़ल्ट तो मुझे याद होगा कि अच्छा यार ये वो इंगेजमेंट कैंपेन थी, हमने पेज लाइक के लिए चलाई थी, 26 जून को चलाई थी। बाकी डेटा होता है, लेकिन अगर मैं एक थारोली का भी देखना चाहूँ ऊपर से, ठीक है, तो नाम आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं, जो भी जिस तरह से आपको ईजी हो। आप जस्ट लिख दें कैंपेन 1, ऐसे कर लें, तो नाम आपका शो नहीं होगा किसी को। आगे चलते हैं, कैंपेन डिटेल्स, ठीक है। बाइंग टाइप, इसको मैं अभी छोड़ रहा हूँ, ये थोड़ा सा एडवांस है, ठीक है। ये जब हम कोई दूसरी एक कैंपेन स्टार्ट करेंगे ना, फिर अभी मैं आपको सिर्फ ऐसी चीज़ समझाना चाहता हूँ वो जो बहुत सिंपल हो। ये बाइंग टाइप, ऑक्शन, ये फिर ज़्यादा एडवांस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर अगेन कैंपेन ऑब्जेक्टिव अगर हम दोबारा से चेंज करना चाहें तो ठीक है, लेकिन हम वही इंगेजमेंट ही हमने रखना है। अच्छा, बजट जो है इसको एड सेट पर ही देखेंगे। यहाँ पर मैं ये बता दूँ, अच्छा बजट जब बात आती है तो पैसों वाली कोई बात जहन में आती है ना, जब बजट ये लफ्ज़ हमारे जहन में आता है। ये फेसबुक हमसे बजट की बात क्यों कर रहा है, बजट तो हुकूमत नहीं देती, ठीक है, हमको हुकूमत है। अच्छा, ये बजट, ये पैसों की बात क्यों हो रही है, कोई बताना चाहेगा मुझे आसान लफ्ज़ों में कि ये फेसबुक हमसे पैसों की बात क्यों कर रहा है? मतलब हमें पैसे देने होंगे फेसबुक को, सही है। मतलब उनके पास चूँकि फॉलोअर्स हैं, ये हैं, पैसे देंगे तो हमारा ऐड ज़्यादा लोगों तक जाएगा। लेकिन नॉर्मली तो हम फेसबुक जब इस्तेमाल करते हैं तो हम तो फेसबुक को पैसे नहीं देते। आप लोगों ने कभी दिए हैं फेसबुक को पैसे? आपने कभी दिए हैं? आपने? मैंने भी नहीं दिए।
यानी कि अभी वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को खुद दिखाएंगे, यानी कि हम पैसे दे रहे हैं इसलिए जाएगी। तो ये बात सबको क्लियर है, ठीक है। बेसिकली आपको ही समझाना चाहता हूँ कि जो नए हैं हमारे साथ, ठीक है, उनको ये बात समझ में आए कि पैसे देंगे तो काम चलेगा ना, पैसों के बगैर कहाँ काम चलता है। सिंपल सी बात, हम रोड पर जाते हैं, हमें मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स दिखते हैं बोर्ड्स पर, कहीं पर लगे हुए, तो ऐसे तो नहीं लगा सकते ना कि मैं आज अपना बैनर बनवा के ले जाऊँ, लगा दूँ ये GPO पर जो लगा हुआ है, ऊपर चढ़ जाऊँ, लगाने देंगे? अच्छा खैर है लाला, अपनी बात सही है, तो पैसे देने पड़ेंगे ना, उनकी जगह है, उनकी प्रॉपर्टी है, उनका एसेट है, हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। तो फेसबुक भी किसी का एसेट है, किसी की प्रॉपर्टी है, हम उसकी जगह को इस्तेमाल कर रहे हैं और उसके पास यूज़र्स हैं, इतने सारे बिलियंस ऑफ यूज़र्स हैं, ठीक है। तो हम कह रहे हैं कि यार ये पैसे लें, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ऐड दिखाएं। उन्होंने प्लेटफॉर्म इसलिए बनाया है ना, ठीक है। इसलिए यहाँ पर बजट की बात हो रही है। फेसबुक हमसे पूछ रहा है कि कितना बजट दोगे हमें, ठीक है, कितने पैसे आप देंगे, ताकि हम उसी के मुताबिक देखेंगे फिर आपका ऐड कितने लोगों को दिखाना है, ठीक है। तो खैर बजट की बात हम यहाँ पर जाकर देखेंगे। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि आप बजट कैंपेन लेवल पर भी सेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन है। फिर ये ऑफ हुआ पड़ा है, पहले मुझे इसको ऑन करना पड़ेगा, ठीक है। ऑफ होगा तो बजट मैं यहाँ से सेट करूँगा ऐड सेट में जाकर, और अगर मैं कैंपेन लेवल पर सेट करना चाहता हूँ तो पहले मुझे यहाँ से ऑन करना पड़ेगा। अब यहाँ पर फिर ऐड सेट में बजट ऑफ हो जाएगा और यहाँ पर ऑन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसा क्यों है ये हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। और ये बात यही है जो मैं ये समझाना चाह रहा था ना, कि एक कैंपेन में ज़्यादा ऐड सेट्स हो सकते हैं, और फिर इसमें एक ये रीज़न भी आ जाता है। खैर ये बाद में देखेंगे, पहले इस दफ़ा हमने बस एक नॉर्मल सिंपल सा समझना है कि हमने एक ऐड कैंपेन कैसे चलानी है, उसमें क्या क्या ऑप्शंस होते हैं। अच्छा, फ़िलहाल मैं इसको ऑफ़ कर रहा हूँ क्योंकि यही ऑप्शंस हम ऐड सेट में जाकर देखेंगे। और क्या है यहाँ पर, A/B टेस्टिंग है। अच्छा, A/B टेस्टिंग का ये मतलब होता है कि मिसाल के तौर पर हमने किसी के लिए, बल्कि किसी के लिए क्या, हम स्किल अप एकेडमी के लिए ऐड चला रहे हैं, तो ऐड चलाने के लिए कोई चीज़ भी तो होगी ना जो लोगों को नज़र आए, कोई इमेज होगा या वीडियो होगी, तो वो कौन प्रोवाइड करेंगे जी? जिनका ऐड चला रहे हैं क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, या तो उनके पास पहले से बनी हुई होगी इमेज या वीडियो, डिस्कस कर लेंगे ना। अच्छा क्या चलाना चाहिए, बल्कि वो भी हमसे पूछेंगे, वो कहेंगे यार आपका एक्सपीरियंस ज़्यादा है, ठीक है, असा तो पहले कहना क्लाइंट ऐड चलाया ही कौन, ठीक है, यही कहेंगे ना। अगर आप लोग न्यू हैं कहेंगे नहीं यार बात नहीं, झूठ भी नहीं बोलना। लेकिन एक बात होती है कि एक चीज़ आपके पास नहीं है, ठीक है, एक होता है येस और नो, और एक होता है दरमियान वाला रास्ता, कि वो कहते हैं ना सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, ठीक है। सुनिए ना बात, इसका मतलब है कि यार अगले से बात ऐसे करनी है कि वो येस नो वाला मामला भी ख़त्म हो जाए और अगला समझे अच्छा यार इसको आता है। तो ये आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स पर डिपेंड करता है, ठीक है जी। जैसे कभी क्लाइंट ज़्यादा आ जाए, जैसे ये है कलेक्शन वाला, हाँ, तो उसमें मतलब ये हुई कम्युनिकेशन स्किल है। जैसे बंदा कहता है कि ये स्टॉक खत्म होने वाला है, अगर आपने जल्दी प्रोसेस करना किसी का ले, फिर एक तरीका स्टॉक ये भी सेल यार ये मार्केटिंग स्किल्स होती हैं, लोग इस तरह की बात करते हैं, ठीक है। तो इस तरह की कई सीन होते हैं। अच्छा, तो बात कहाँ पर चल रही थी, हाँ, इमेज और वीडियो की, यानी कि प्रोवाइड करेगा क्लाइंट। अच्छा, अगेन जो हमारे कुछ न्यू जिन्होंने ज्वाइन किया है, देखें ये जो हम डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स सीख रहे हैं, इसमें हमारा जो काम है ऐड कैंपेन्स चलाना है, ऐड बनाना नहीं है, ठीक है। यानी कि हमारा काम ग्राफिक्स का नहीं है। हाँ, अगर आपको ग्राफिक्स की स्किल्स आती हैं, अगर आपको एडिटिंग की स्किल्स आती हैं, तो आप क्लाइंट को वो काम करके दे सकते हैं और उसके अलग से चार्जेस ले सकते हैं।
मिसाल के तौर पर ज़ुबैर भाई कहते हैं कि यार मेरे पास तो इमेज नहीं बनी हुई, तो अगर आप बना दें, ठीक है, तो हम फिर कहेंगे कि अच्छा फिर मैं बना दूंगा, लेकिन उसके चार्जेस अलग होंगे। या अगर उन्होंने एक वीडियो बना रखी है, या आपको ही कहा है कि अच्छा यार ऐसा है कि अगर आपके पास एक अच्छा सा कैमरा है, अच्छा सा मोबाइल है, तो यार आप आ जाएँ, एक अच्छी सी वीडियो बना लेंगे, ठीक है, आप उसको एडिट कर देना, तो आप उसके चार्जेस ले सकते हैं, ठीक है। लेकिन मतलब अगर आपको नहीं आता तो ज़रूरी नहीं है कि आपका काम है, आप कहेंगे कि यार बस आप बनवा के मुझे दे दें, ठीक है। तो आपका काम जस्ट ये है ऐड कैंपेन्स रन करना, क्योंकि अक्सर लोग फिर ज़रा टेंशन में आ जाते हैं कि अच्छा ये सारी चीज़ें मुझे आनी चाहिए। नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। तो हमें ये डेटा प्रोवाइड करेंगे ऐड के लिए। बात हो रही थी A/B टेस्टिंग की। अब A/B टेस्टिंग का मतलब है कि अच्छा मिसाल के तौर पर हमें इन्होंने एक इमेज बना कर दे दी। अब वो इमेज अब बहुत अच्छी यानी कि आपको लग रहा है नहीं यार ये ऐड के तौर पर अच्छी नहीं रहेगी। ज़ुबैर भाई कह रहे हैं कि नहीं यार ये तो बेहतरीन किस्म की बनी हुई है, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या कर लेंगे, हम टेस्टिंग कर लेंगे। टेस्टिंग का मतलब ये होता है कि हम ऐड के तौर पर चला कर देख सकते हैं कि क्या ये इमेज अच्छा काम कर रही है या नहीं कर रही है। हम ये भी कर सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि एक ऐड सेट में ऐड भी हम ज़्यादा लगा सकते हैं। मिसाल के तौर पर एक ऐड वो जो ज़ुबैर भाई को अच्छा लग रहा है वो हमने लगा दिया, और दूसरे एक ऐड क्रिएट करके उसमें हमने वो पिक्चर लगा दी जो हमें अच्छी लग रही है। दोनों का रिज़ल्ट देख लेंगे, क्योंकि यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई इमेज है वो हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन क्या वो लोगों को अच्छा लगेगा? ऐड तो हमने लोगों को दिखाना है ना, हमारे लिए वो किस तरह ये मैटर नहीं करता। लोगों को किस तरह नज़र आएगा, वो किस तरह से उसको पसंद करेंगे, ये ऐड चलाने पर पता चलेगा। जो ऐड का रिज़ल्ट आएगा ना, वहाँ से हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ से हम A/B टेस्टिंग को ऑन कर सकते हैं। खैर इसमें फिर अलग से ऑप्शन होते हैं, तो ये A/B टेस्टिंग आप ख़ुद भी कर सकते हैं इस ऑप्शन को ऑन किए बग़ैर भी, या इसको ऑन करके भी। ये भी इसका मज़ीद जो है इस्तेमाल फिर हम एडवांस उसमें ज़रा देखेंगे। स्पेशल कैटेगरीज़, इसको भी मैं फ़िलहाल छोड़ रहा हूँ जी। बजट की बात चलें, चूँकि आपने पूछ ली है, ये मैं थोड़ा सा आगे बताता हूँ। देखें, जब हम बजट देते हैं ना, तो मिसाल के तौर पर अगर हम खुद ही वो कर रहे हैं, जैसे हमने अगर 2 ऐड यहाँ पर बनाए हैं, एक कैंपेन 1 थी, ठीक है, मैं यहाँ पर कर देता हूँ कि कैंपेन 1 थी, ऐड सेट 1 था, लेकिन ऐड 2 हैं। तो हम बजट दे देंगे कैंपेन को कि ये आप बजट ले लें, आप ख़ुद देख लें कि जो अच्छा चल रहा है ना उसमें आप डिवाइड कर लें। तो ऐसा नहीं होता कभी कभी कि हमें एक्स्ट्रा बजट देना पड़े, तो हम उसे कह देते हैं कि आप ख़ुद ही डिवाइड कर लें, इस तरह भी हो जाता है। अच्छा, तो इसको भी स्किप कर रहा हूँ मैं। कुछ ऑप्शंस जानबूझकर इसलिए स्किप कर रहा हूँ कि वो फिर थोड़े एडवांस हैं, ठीक है, हमारा कुछ एक कॉन्सेप्ट बन जाए, फिर हम इन चीज़ों को दोबारा से रिवाइज़ करेंगे, ठीक है। तो मैं इसलिए स्पेशल ऐड कैटेगरीज़ को भी यहाँ पर छोड़ रहा हूँ। तो ये कैंपेन लेवल पर इतने ही ऑप्शन हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं, फिर आगे चलते हैं। हाँ, टेस्ट करना हो, ठीक है, हम ये चेक करना चाहते हैं कि जी, मतलब अगर आपके पास एक ही इमेज है, आपके पास सब चीज़ सेट है, तो फिर आप नहीं करेंगे। अच्छा, अब करते हैं नेक्स्ट। अब हम कौन से लेवल पर आ चुके हैं? ऐड सेट लेवल पर आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ पर हम कैंपेन लेवल से निकल आए हैं, हम ऐड सेट लेवल पर हैं। ऐड सेट लेवल पर भी सबसे पहले उसका नाम लिखना है। अच्छा, मैंने आपसे कहा था कि हमारे एक कैंपेन में एक से ज़्यादा ऐड सेट भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है। अगर तो एक है तो इसके नाम को रहने दें, चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है। हाँ, अगर जब ज़्यादा हों फिर आप लिख लें ऐड सेट 1, ऐड सेट 2, या जिस मकसद के लिए कर रहे हैं, तो मकसद भी चलें, फिर फ्यूचर में हम डिस्कस करेंगे। अगला ऑप्शन क्या नाम है इसका? अच्छा, कन्वर्जन। देखें, मैं कुछ लफ्ज़
आपको अभी से बताता आता हूँ कि ये लफ्ज़ जो है ना, जब आप डिजिटल मार्केटिंग या आप फील्ड में जाएंगे या आपका कभी फॉर एग्जांपल इस लिहाज से आपकी जॉब के लिए कोई इंटरव्यू हो तो आपसे ऐसे लफ्ज़, आपसे ऐसी चीज़ें पूछी जाती हैं। या मैं उस दिन शायद ये पहले भी बात डिस्कस कर रहा था कि जब आपको क्लाइंट मिलता है तो जब आप ये लफ्ज़ बजाय ये कि हम ये चीज़ करेंगे, जो नॉर्मल अल्फाज होते हैं, हम बताएंगे कि सेल्स की बजाय अगर मैं लफ्ज़ यूज़ करूँगी हम आपके लिए कन्वर्जन लाएंगे, ठीक है, तो अगला कहेगा यार ये तो वाकई यार एक्सपर्ट बंदा है इसको, ठीक है। तो कहने का मकसद है कि आपको ये टर्म्स, इन बातों का पता होना चाहिए, ठीक है, ये कन्वर्जन क्या होती है। ये साथ साथ मैं आपको लफ्ज़ इस तरह के बताता जाऊंगा जो फील्ड में, प्रैक्टिकल फील्ड में, मार्केट में यूज़ होते हैं। तो ये एक लफ्ज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कन्वर्जन। कन्वर्जन का मतलब है रिज़ल्ट। जो भी आपको रिज़ल्ट चाहिए उसको हम यहाँ पर मार्केटिंग की ज़बान में कन्वर्जन बोलेंगे। अब ये कन्वर्जन कहाँ से निकला है लफ्ज़? कन्वर्ट से ठीक है। मिसाल के तौर पर एक दुकान पर जब कोई आदमी आता है, ठीक है, तो जो दुकानदार है उसकी कोशिश यही होती है ना कि ये जो बंदा आया है ये कुछ ना कुछ ख़रीद के जाए, ऐसा होता है ना, ठीक है। तो इसका मतलब होता है कि हम उसको कन्वर्ट करें, सक्सेसफुल सेल्स में कन्वर्ट करें, ठीक है। तो उसी लफ्ज़ से, कन्वर्ट से, ये लफ्ज़ है कन्वर्जन। अच्छा, अब हमारी यहाँ पर कन्वर्जन क्या होगी? कोई भी रिज़ल्ट, मसलन हम सेल्स चाहते हैं, ये हमारी कन्वर्जन हो सकती है, ठीक है। हम लीड्स चाहते हैं, वो कल पढ़ा था ना, कैंपेन ऑब्जेक्टिव लीड्स, याद है? तो वो हमारी कन्वर्जन हो सकती है। या हम क्या चाहते हैं, अभी जैसे कर रहे हैं पेज लाइक्स, ये भी तो कन्वर्जन हो सकती है ना। हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास पेज लाइक्स आएँ। अच्छा, और हमारी कन्वर्जन क्या हो सकती है, यहाँ पर देख लेते हैं। हाँ, मैसेजेस हो सकते हैं, कन्वर्जन लोकेशन, कॉल्स हमारी हो सकते हैं, ट्रैफिक हो सकती है, ठीक है। तो ये सब की सब क्या हैं? कन्वर्जन है, यानी कि रिज़ल्ट, हमें क्या चाहिए, हम क्या चाहते हैं, सेल्स चाहते हैं, लीड्स, पेज पर लाइक्स चाहते हैं, कुछ भी जो चाहते हैं ना, वो उस वक्त की हमारी कन्वर्जन होगी, ठीक है। तो कन्वर्जन का मतलब रिज़ल्ट, जो हमें चीज़, जो हम चाहते हैं, मतलब जो हम ऐड हम क्यों चलाना चाहते हैं, ऐड से जो हमारा मकसद, जो हम चाहते हैं ना, वही चीज़ हमारी कन्वर्जन है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फेसबुक पूछता है कि अच्छा चलो कन्वर्जन, ये पूरा सेक्शन कन्वर्जन का है। फेसबुक कहता है कि अच्छा कन्वर्जन लोकेशन आपको कहाँ चाहिए, आप जो कन्वर्जन चाहते हैं कहाँ पर आपको ये कन्वर्जन चाहिए। तो ज़रा ऑप्शन देख लेते हैं। अब मुझे तो नहीं पता, मैं तो नया हूँ, ठीक है। तो देख लेते हैं कि मैसेज डेस्टिनेशन हमारी कन्वर्जन लोकेशन हो। क्या हम चाहते हैं कि लोग मैसेज करें हमें? तो मैसेज डेस्टिनेशन में क्या क्या है हमारे पास? मैसेंजर है। ये मैसेंजर कौन सा होता है? जो फेसबुक का मैसेंजर होता है। ये व्हाट्सएप है और ये इंस्टाग्राम है। इंस्टाग्राम पर भी लोग मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, दूसरी लोकेशन है ऑन योर ऐड, कि अगर लोग चाहते हैं कि वो आपकी वीडियो देखें या आपके साथ पोस्ट पर इंटरेक्ट करें, या अगर आपने कोई इवेंट क्रिएट किया है तो इवेंट पर इंटरेक्ट करें, ठीक है। पोस्ट पर इंटरेक्शन से मुराद है वही लाइक, कमेंट, शेयर वगैरह, ठीक है। ये आपकी पोस्ट इंगेजमेंट है, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको कॉल करें, अब ये भी तो क्लाइंट कह सकता है ना कि मैं चाहता हूँ कि यार मैं होता हूँ बिज़ी, मैं लोगों के मैसेज के रिप्लाई नहीं कर सकता, मैं नहीं देख सकता, यार बिज़नेस को भी संभालना होता है, ठीक है। हाँ, कॉल अगर आए ना तो वो मेरे लिए थोड़ा इजी हो जाएगा। तो फेसबुक ने इतने सारे ऑप्शन दे रखे हैं, तो आपकी कन्वर्जन लोकेशन कॉल भी हो सकती है। अच्छा, आप चाहते हैं कि वेबसाइट पर जाए, जो भी हम ऐड लगा रहे हैं तो हमारा जो यूज़र है वो कहाँ पर जाए? वेबसाइट, यानी कि जो लोकेशन है वो वेबसाइट हो। अच्छा, हम चाहते हैं कि ऐप पर जाए, अगर हमारी ऐप है उस पर
बंदा जाए, या हम चाहते हैं कि फेसबुक पेज पर जाए। पेज पर जाकर क्या करेगा? हाँ, लाइक, जो लाइक की कैंपेन है वो इसी को सिलेक्ट करके करेंगे, बाकी फेसबुक पेज को जाकर विजिट कर सकता है, देख सकता है उसको। ठीक है जी, हमारे मकसद पे डिपेंड करता है। देखें ये थोड़ी फिर अगेन एडवांस बात हो जाएगी। जब भी हम ऐड चलाते हैं ना तो हम कोई एक ऐड नहीं चलाते, हमारे जो मकसद के मुताबिक हम साथ साथ, शायद हमारा अवेयरनेस कैंपेन भी साथ में चल रही हो, शायद हमारी इंगेजमेंट या लीड्स कैंपेन भी चल रही हो, और शायद हम साथ में ट्रैफिक कैंपेन भी चला रहे हैं। ऐसा नहीं होगा कि शायद सिर्फ हम एक ही कैंपेन चला रहे हैं। हमारे मकसद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम क्या अचीव करना चाहते हैं। इस पर आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को क्लियर करते जाएंगे। ठीक है, ये टाइम के साथ साथ क्लियर होगी आपकी बात। तो हमारा फ़िलहाल वही बात है कि अभी हमने मकसद देखा। अभी हमारा मकसद क्या है? हम पेज लाइक्स चाहते हैं। हम क्या चाहते हैं? पेज लाइक। ठीक है, क्यों चाहते हैं पेज लाइक? मुझे भूल गया यार जी, किसके? एकेडमी। अच्छा, ज़ुबैर भाई आए थे। ठीक है ज़ुबैर भाई, मुझे भूल गए ना यार, आप याद दिलाया करें। ठीक है, मैं अच्छा अब आगे है परफॉर्मेंस गोल। आप क्या चाहते हैं? अच्छा, फेसबुक पेज में सिर्फ अभी फ़िलहाल एक ही हमारे पास गोल आ रहा है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, हमें क्या चाहिए? हम फेसबुक को कह रहे हैं कि यार हमें मैक्सिमाइज नंबर ऑफ़ पेज लाइक्स चाहिए, बस ज़्यादा से ज़्यादा हमें पेज लाइक्स चाहिए। हमारा गोल यही है। लोकेशन हमारी क्या है? पेज, और पेज पर हमें क्या चाहिए? पेज लाइक्स चाहिए हमें। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है ना? बस हम उसको बता रहे हैं, वो हमसे पूछ रहा है। असल में फेसबुक हमसे क्वेश्चन करता आ रहा है ताकि वो क्लियर हो सके। ऐड फिर उसने चलाने हैं ना। ठीक है, फिर कहता है कि फिर फेसबुक कहता है कौन सा फेसबुक पेज हो। ठीक है, ये मरहूम हैं मिस्टर ब्रोस्टर। ठीक है, अब बंद हो चुके हैं। ठीक है, इनका पेज मेरे पास था, मेरी वजह से बंद नहीं हुई, अल्लाह की कसम है, पहले से बता रहा हूँ। ठीक है, हैं पेज, हाँ पेज मैं ऐड इनके लिए कुछ दफ़ा चलाए थे। ठीक है यार, अल्लाह की कसम है, मेरी वजह से बंद नहीं हुआ यार। ठीक है, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी चेंज किया, अब उन्होंने नया वो खोला हुआ है, उन्हीं का ही है, उन्हीं का ही है। ये भी पेज मैंने उनको बना दिया है। ठीक है, चल रहे हैं अल्लाह का। ठीक है, इतना ना हुआ है कि साथ में उन्होंने यम्स भी खोल लिया यार। अच्छा जा रहा है, ये यम्स का भी उन्हीं का सेटअप है जी, उन्हीं के एक दफ़ा टिकटॉक से मैंने देखा था। ठीक है, इसका मतलब है कि आप आगे जा रहे हैं। ठीक है, अभी आप क्या करेंगे? फेसबुक पेज यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। कैसे सिलेक्ट करेंगे? जब हमारे पास एक्सेस होगी पेज की। वो हमने पिछली क्लासेस में एक्सेस वाली बात की थी ना, तो पेज की आपके पास एक्सेस होगी तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर पाएंगे ना। ठीक है, तो ये हमने खोला। अब यहाँ पर आपके पास जितने पेजेस की एक्सेस होंगी वो आपको यहाँ पर शो होंगे। ठीक है, अब ये मुझे शायद पर्सनल में शो हों, तो ये पड़ा है स्किल अप एकेडमी। ठीक है, ये मैंने सिलेक्ट किया। अब चूँकि एक्सेस मेरे पास है तो मैं इसको सिलेक्ट कर पा रहा हूँ। ठीक है, यानी मुझे जहाँ पर लाइक्स चाहिए वही मुझे पेज सिलेक्ट करना है। अच्छा, कास्ट पर रिज़ल्ट कॉल, इसको भी अभी हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम के लिए स्किप कर रहे हैं इसको। यहाँ तक क्लियर है? ये हम चूँकि पिछली क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं। मैं आपको, अगर आप ये कंटिन्यू आपने करना होगा, आपको मैं पिछली क्लासेस के वीडियो सेंड कर दूंगा। बेसिकली ये होता है कि दो तरीके होते हैं। एक, पेज की डायरेक्ट एक्सेस हम क्लाइंट से ले सकते हैं, और दूसरा तरीका होता है बिज़नेस मैनेजर से। ठीक है, वो एक अलग चीज़ है, वो आपको अभी समझ नहीं आएगी। ठीक है, तो पेज की एक्सेस आपको क्लाइंट डायरेक्टली भी दे सकता है। ठीक है, आप यानी कि अभी हम मोबाइल खोलें, पेज की एक्सेस में जाएं, यहीं से हम एडमिन एक्सेस हो, कोई भी एक्सेस हो, हम दे सकते हैं। ठीक है, तो जस्ट ऐड के लिए यही होता है कि आपको पेज की एक्सेस चाहिए। लेकिन एक और प्रोफेशनल तरीका होता है बिज़नेस मैनेजर के ज़रिए, वो फिर मैंने पूरा एक क्लास में समझाया हुआ है। ठीक है, तो पेज हमने सिलेक्ट कर लिया, आगे चलते हैं जी। पैसों वाली बात आ गई है। पैसों वाली बात को करते हैं कल डिस्कस, क्योंकि अभी जो टाइम है ना
पैसों वाली बात कभी कभी डिटेल में करनी पड़ जाती है, ये थोड़ा सा टॉपिक लंबा हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें अक्सर आप लोगों के जहन में कई किस्म के सवाल आएंगे, ठीक है, और उनको आंसर करते करते टाइम ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो कल इंशाल्लाह स्टार्ट से इसको करेंगे। अभी जो एक दो छोटे कुछ ऑप्शन हैं उनको देख लेते हैं, ठीक है, और फिर इस क्लास को एंड करते हैं। तो बजट की जो बात है वो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे, क्योंकि इसमें काफ़ी सारी बातें हैं डिस्कस करने को। फेसबुक आपसे पूछ रहा है कि स्केड्यूल क्या है आपके ऐड का, कब स्टार्ट करेंगे और एंड करेंगे भी सही या नहीं करेंगे, या कब करेंगे एंड, ठीक है। स्टार्ट डेट, चूँकि मैंने अभी इसको स्टार्ट किया ना, तो इसने आज की ही ऐड इसने डेट बना ली है 26 जून, आज की डेट है, ठीक है। और टाइम इसके मुताबिक बस ये आपने सेट नहीं करना, ये जब आप खुद करते जाते हैं ऑप्शंस ने, ये टाइम ऑटोमेटिकली अपडेट होता जाता है। क्योंकि मिसाल के तौर पर मैंने 1 घंटा पहले कैंपेन स्टार्ट की है, फिर मैं कुछ काम करने लग गया हूँ, उसके बाद मैंने ऑप्शंस को अपडेट किया, तो ये टाइम तो पीछे चला गया ना, तो ये टाइम खुद ब खुद अपडेट होगा, इसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। हाँ, जो बात आगे नोट करने की है ना वो ये है कि पहली बात, अगर हमारा गोल जो है उसके मुताबिक हम देखेंगे कि क्या हमने इसकी एंड डेट रखनी है या नहीं रखनी। अगर मैं ये ऐड चला रहा हूँ, अगर मेरा मकसद है कि 1000 फॉलोअर्स या 1000 लाइक्स हो जाएं तो तब मैं कैंपेन को बंद करूँगा, तो मेरी अपनी मर्ज़ी है ना, मैं जब देखता रहूँगा, मुझे तो नहीं पता कि कितने पैसे लगेंगे, कितना टाइम लगेगा, तो तब जाकर 1000 पूरे होंगे। तो मैं एंड डेट नहीं रख रहा हूँ, ठीक है। मैं ख़ुद ही देखता रहूँगा कि जब मेरे यहाँ पर फेसबुक में 1000 पूरे हो जाएंगे ना, तो मैं ख़ुद ही इस कैंपेन को ऑफ़ कर दूँगा, ठीक है। आपके पास फुल कंट्रोल होता है कि जब भी आप ऐड ऑफ़ करना चाहें आप ऑफ़ कर सकते हैं, किसी भी टाइम पर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी होती है। तो मैं इसलिए एंड डेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं कर रहा। लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर क्लाइंट ने हमें कहा है कि यार 3 दिन तक ऐड चलाओ, 5 दिन तक चलाओ, 10 दिन तक चलाओ, तो फिर हम क्या करेंगे, एंड डेट रखेंगे। आपने सिलेक्ट किया, यहाँ पर है कस्टम के अलावा पहले से मतलब यानी कि टेम्पलेट्स बनाए हुए हैं कि 14 डेज़ के लिए आपने ऐड चलाना है, 30 डेज़ के लिए, 60 डेज़ के लिए, या कस्टम मैं अपनी मर्ज़ी से चाहता हूँ। मिसाल के तौर पर 26 से चले 30 तक ये ऐड चल जाए, ठीक है, तो 3 या 4 दिन हो जाएंगे। या मैं चाहता हूँ नहीं यार ये बस 1-2 दिन चले, या मैं चाहता हूँ कि आज 26 है ना, तो अगले मंथ की 6 तारीख, ठीक है, 10 दिन चले। तो मेरी मर्ज़ी है, मेरा ऐड मेरी मर्ज़ी, ठीक है। तो मेरी मर्ज़ी है कि मैं ऐड जब चलाऊं और जब बंद करूं, तो एंड डेट मैं अपनी मर्ज़ी से रख सकता हूं। अब यहाँ पर एक सवाल आता है कि क्या जब ऐड रिज़ल्ट नहीं दे रहा तो क्या उस वक्त तक चलता रहेगा? तो हम हाँ, एंड डेट जब भी हमने रखी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल ये 6 जुलाई हमने रखी है, तो अगर मैं 6 जुलाई से पहले बंद करना चाहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि नहीं यार ये 1-2 दिन में रिज़ल्ट ही सही नहीं आ रहा, ठीक है, पैसे लग रहे हैं लेकिन रिज़ल्ट नहीं आ रहा, तो मैं आज ही, कल ही, किसी भी टाइम बंद कर सकता हूँ ऐड को। लेकिन एंड डेट का ये मतलब होगा, एंड डेट में एक ये आसानी हो जाती है कि मिसाल के तौर पर जब आपका काम बढ़ जाता है, ठीक है, तो आपको याद नहीं होता कि यार किस किस का ऐड चल रहा है। उसमें अगर आप एंड डेट आपने नहीं रखी तो आपने सोचा होता कि अच्छा यार ये टाइम आएगा, ये इस तक मैं इसे बंद कर दूंगा, लेकिन आपको भूल जाता है, ठीक है, मेरे साथ कई दफ़ा ऐसा हुआ है। तो क्या होता है कि फिर उसके लिए एंड डेट ज़रूरी है। हमेशा आप अपने मकसद के मुताबिक चलेंगे, ठीक है। जी 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 इतनी आसानी से नहीं होती। अगर आप वो यूके वाली बात के हवाले से सोच रहे हैं तो मैंने भी सोचा था, लेकिन हमारे पास होता है कमीशन कम
और यहाँ पर बजट लगता है ज़्यादा, क्योंकि पाकिस्तान के में जब ऐड चला रहे हैं ना, पाकिस्तान में कम पैसे लगेंगे ये, लेकिन आपने ऐड चलाने हैं यूके में। यूके में पैसे ज़्यादा लगे, मैंने पूरी कैलकुलेशन की थी इस वक्त, ठीक है। जब मैंने वो देखा था ना, नहीं यार ये तो काम बहुत ज़्यादा है लिस्टिंग वाला, तो मैंने सोचा था कि ऐड चलाता हूँ। लेकिन हमारे पास जो कमीशन आता है, अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं होता मालिक, अगर मैं तब ऐड पर बजट लगाता, ठीक है, तो उस वक्त तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मिल रहा है मुझे नहीं पता, लेकिन उस वक्त था 7,000, 8,000, 5,000 जी। अच्छा, तो लेकिन जो रियल मालिक है उसका तो प्रॉफिट ज़्यादा होगा ना, ठीक है, तो वो ऐड चला सकते हैं क्योंकि उसमें वो बजट मैनेज कर सकता है। आपके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा, ट्राई करके देख सकते हैं आप, ठीक है जी। चलो गुड, अच्छी बात। असल में कंपटीशन बड़ा है ना, वो जो उन लोगों के लिए, तो वो क्या कर रहे हैं कि इस तरह से फिर अभी वो फिर दे रहे हैं, क्योंकि पहले लोगों को नहीं पता था कि यार कितना है, अब लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं। पहले लोग 3-4 हज़ार 5 हज़ार पे भी काम कर रहे थे, ठीक है, लेकिन अभी जो है ना वो ज़्यादा हो गया है जी। हाँ बस वो स्ट्रिक्टनेस हो गई है, इस वजह से भी इन कामों में असल में बस कंपटीशन बढ़ गया है यहाँ पर। खैर, तो एंड डेट में दोबारा देख लेते हैं। एंड डेट, हाँ टाइम एंड है, ठीक है, तो एंड डेट आप अपने मुताबिक रखेंगे। अच्छा, और ऑप्शन देखते हैं क्या कहते हैं, यहाँ तक काफ़ी है, कुछ ज़्यादा नहीं हो गया आज के लिए, काफ़ी है ना, ऐसे ऐसे चीज़ें समझ भी तो आए ना, ठीक है, ऊपर से तो ना गुजरें। अच्छा, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है, 4-5 से काम नहीं चलेगा, ठीक है। ये भी चले फिर इंशाल्लाह जब क्लाइंट वाली डीलिंग पे बात आएगी ना, इसमें इंशाल्लाह समझेंगे कि कैसे क्लाइंट आएगा, आपने जो ईमेल लिखनी है वो कैसी होनी चाहिए, इस पर भी डिपेंड करता है ना, ठीक है। तो इस चीज़ को देखेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई क्वेश्चन, कोई सवाल, कोई बात है तो बताएं, ठीक है जी। ये एक अच्छा क्वेश्चन है। पहली बात इसमें अगर तो आपने पेमेंट मेथड क्लाइंट का ही दे रखा है, अटैच कर रखा है, तो उसके ही पैसे कट रहे हैं, ठीक है, तो उसी के अकाउंट से ही जा रहे हैं, तो देने वाली बात ही नहीं है। और ये क्लाइंट को देखें, आप जब बात करेंगे ना, तो आप साथ साथ क्लाइंट को भी अवेयर करेंगे। ऐसा है कि अच्छा ये चला रहे हैं, अच्छा पहले तो यही बात है ना कि हम देखेंगे कि हमारा ऐड किस तरह से है, हमें कैसे पता चलेगा, हम भी तो न्यू हैं, तो इस चीज़ पर भी आएंगे जो हम गूगल एड्स में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं कि एड्स लाइब्रेरी से हम थोड़ा सा कंपैरिजन कर लेंगे, पता चल जाएगा हमारा ऐड किस तरह से है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा जब ऐड लेवल पर आएंगे ना, दोबारा मैं ऐड लेवल ये कि हमारा ऐड किस तरह से होना चाहिए, ये चीज़ हम देखेंगे। दूसरा, अगर तो हाँ क्लाइंट आपको उसने फिर बजट भेजा हुआ होगा आपको ऑलरेडी, मिसाल के तौर पर अगर आपका डन हुआ है कि हम 10 दिन के लिए चलाते हैं ऐड और डेली कितना होना चाहिए, तो फिर उस लिहाज से क्लाइंट ने आपको पेमेंट भेजी हुई होगी, उसी में से हमारा ये काम हो रहा होगा। और क्लाइंट को ये बताएंगे कि आप जो है ना, हम थोड़ा सा इसमें स्टार्ट में टेस्टिंग होगी, देखेंगे रिज़ल्ट, अच्छा उसको बताते रहेंगे। क्लाइंट को अगर हम साथ साथ डिटेल बताते रहेंगे ना कि हम क्या कर रहे हैं, डेली का हमारा क्या सीन हो रहा है, ठीक है, तो वो फिर क्लाइंट इस लिहाज से अवेयर रहता है। जैसे ग्रांट आया फॉर एग्जांपल, मैं उसमें रहे ना रहे आप पे पे कर रहे हैं जी, तो हमारे काम का ऐड चला था, ठीक है, तो उसकी जैसे लाइन आए वो तो पाबंद होगा, मतलब वो तो पेमेंट करेगा, जैसे उनकी सेल लाइन आए, हमारा काम का ऐड चला, उस पर व्यूज ला के देना या आपका कस्टमर लाना वो तो हमारे काम। लेकिन अगर आपके पास कोई ई-कॉमर्स वाला आता है ना, लेकिन अगर हम उसे सेल्स ला कर नहीं दे रहे, तो वो तो फिर हमारे पास तो नहीं ठहरेगा ना। इसका मतलब है कि कुछ ऐसे स्ट्रेटजीज़ हैं जिससे आप सेल्स ला सकते हैं। सेल्स ना लाना वाकई इशू है, लेकिन फिर उसके लिए स्ट्रेटजीज़ बनाई जाते हैं कि सेल आएगी कैसे। सेल कभी भी ऐसे डायरेक्ट, कभी यानी कि जो मैंने आपको बताया था ना स्टार्ट में, कैंपेन ऑब्जेक्टिव सेल्स का, वो सिर्फ मैंने कुछ समझाने के लिए बताया था कि सेल्स करने के लिए आप ये चलाएंगे, लेकिन अगर इतना आसान होता
तो फिर हर कोई बस चुप करके सेल्स कैंपेन चला लेता, सेल्स आ जाती। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मैं सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ, रियल में ऐसा नहीं होगा। आप जब भी आप सेल्स ले आना चाहेंगे, आप पूरा एक एक्शन प्लान को फॉलो करेंगे। इस पर हम एक चीज़ पढ़ेंगे, सेल्स फनल, एक स्ट्रेटजी होती है, इसके मुताबिक चलना पड़ता है। ई कॉमर्स में सेल लाना वाकई एक मुश्किल काम है। मार्केटर जो होते हैं इनके लिए एक किस्म का जो चैलेंजिंग जो होता है ना, वो यही ई कॉमर्स में किसी प्रोडक्ट के लिए सेल लाना होता है। और इस पर भी हम बात करेंगे कि सेल्स कैसे ले आई जा सकती हैं, उसका तरीक़ाकार क्या होगा। ठीक है, इतना आसान नहीं होता। उसके लिए हम बस यानी कि जस्ट ऐड चलाना नहीं होता। आप पर जब कस्टमर जो है आपके जो क्लाइंट है वो आप पर रिलाई कर रहा है, आपको बजट दे रहा है, तो वो एक्सपेक्ट यही कर रहा होता है कि आप उसे सेल ला कर देंगे। ठीक है, तो खैर ये भी एक अलग टॉपिक है, एडवांस है, इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। और कोई सवाल है तो बताएं, और कुछ क्लियर है? ठीक है।